हमारे पास पिथौरागढ़ के छिपला केदार देव से जुड़े कुछ दिलचस्प स्रोत हैं। और ये सिर्फ एक देवता की कहानी नहीं बताते। उनसे जुड़ी एक बहुत ही अनोखी तीर्थ यात्रा और उसके पीछे की जो मान्यताएं हैं उन पर भी रोशनी डालते हैं। और हमारा इरादा भी यही है कि इन स्रोतों से वो खास बातें निकालें जो इस देवता, उनकी यात्रा और स्थानीय संस्कृति में उनके गहरे महत्व को समझने में मदद करें। अच्छा, तो शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। आखिर ये छिपला केदार देव हैं कौन? ये स्रोत उन्हें कुमाऊं के पिथौरागढ़ जिले के सीमांत गांव का, मतलब जो भारत नेपाल सीमा के पास के दूर दराज के गांव हैं, बरम से लेकर खेत तक का इलाका, वहाँ का मुख्य देवता यानी आराध्य इष्ट बताते हैं। हाँ, और उनका महत्व सिर्फ कहने भर का नहीं है। विवरण के मुताबिक लगभग हर घर में उनकी पूजा होती है। ये दिखाता है कि उनका सांस्कृतिक प्रभाव कितना गहरा है। और इतना ही नहीं, हर तीसरे साल एक बहुत खास और कह सकते हैं कठिन तीर्थ यात्रा भी होती है। हाँ, इसी यात्रा को स्थानीय लोग केवला छिपला कहते हैं। सही कहा ना? बिल्कुल। गांव की दूरी के हिसाब से ये यात्रा 3 से 5 दिन तक चलती है। और सबसे चौंकाने वाली बात, सभी यात्री इसे नंगे पैर पूरा करते हैं। सोचिए जरा, पहाड़ी रास्तों पर नंगे पैर चलना, ये शारीरिक और मानसिक धीरज की एक बड़ी परीक्षा है। बिल्कुल। और इस यात्रा का जो आखिरी पड़ाव है वो है नाजुरी कोट। वहाँ पवित्र छिपला ताल मतलब एक झील मौजूद है। और उस पवित्र झील पर पहुंचकर क्या होता है? मतलब कोई खास रस्में होती होंगी? हाँ, विवरण के अनुसार वहाँ पवित्र स्नान किया जाता है। शायद इसे आत्मा की शुद्धि का प्रतीक मानते होंगे। साथ ही ये भी जिक्र है कि नवयुवकों का मुंडन संस्कार भी इसी मौके पर होता है। हो सकता है जीवन के नए पड़ाव में प्रवेश का सूचक हो। अच्छा। और फिर उस ताल का पवित्र जल उसे प्रसाद के तौर पर सहेजकर घर लाया जाता है। यानी ये यात्रा का हर हिस्सा, हर पड़ाव मायने रखता है। और वापसी कैसी होती है? वापसी भी उतनी ही अहम है। देखिए, रास्ते में पड़ने वाले हर गांव में मेले लगते हैं। ये सिर्फ जश्न नहीं होते, बल्कि भक्ति और स्थानीय लोक संस्कृति का एक जीवंत संगम होते हैं। पूरा समुदाय एक साथ आता है, अपनी आस्था साझा करता है। ये दिखाता है कि कैसे ये परंपराएं सामाजिक ताने बाने को मजबूत करती हैं। ये यात्रा तो पूरी तरह से कुमाऊं की धरती से जुड़ी हुई लग रही है। पर क्या इन देवता का मूल भी यही है या कहानी कहीं और से आती है? ये एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है इस कहानी का। सामग्री में उल्लेख है कि छिपला केदार का जन्म दरअसल नेपाल में हुआ था, नुआकोट जिले के पत्थरकोट नाम के गांव में। उनके पिता का नाम बासुकी नाग बताया गया है, जिनकी कुल 9 संतानें थीं। 9 संतानें? और छिपला केदार उनमें सबसे छोटे थे। कि भाइयों को अपने सबसे छोटे भाई का मान सम्मान या शायद उसकी बढ़ती लोकप्रियता वो पसंद नहीं थी। यहाँ तक कि उसका हंसना बोलना भी उन्हें खटकता था। और ये जलन इतनी बढ़ गई कि भाइयों ने मिलकर एक खौफनाक फैसला कर लिया, छिपला केदार को रास्ते से ही हटाने का। यहीं से उनकी परीक्षा का दौर शुरू होता है ना? बिल्कुल। ये कथा का वो बिंदु है जहाँ से छिपला केदार के निर्वासन और उनके अकेले संघर्ष की कहानी शक्ल लेती है। भाइयों ने उन्हें खत्म करने की कई कोशिशें की। पहली बार उन्हें तराई के घने और खतरनाक जंगलों में अकेला छोड़ दिया गया। शायद ये सोचा होगा कि जंगली जानवर उन्हें अपना शिकार बना लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। छिपला केदार किसी तरह बचकर वापस आ गए। इससे भाइयों की ईर्ष्या शायद और बढ़ गई होगी, और साथ में शायद एक डर भी कि इस लड़के में जरूर कुछ खास बात है। तो उन्होंने दूसरी चाल चली। इस बार उन्हें डाकुओं के गिरोह के पास भेज दिया गया, इस उम्मीद में कि डाकू उन्हें लूटकर मार डालेंगे। पर नतीजा फिर वही रहा। छिपला केदार वहां से भी बच निकले। उनका बार बार इस तरह खतरों से बच निकलना कहानी में थोड़ा दैवीय पुट भी जोड़ता है। ऐसा लगता है मानो कोई अदृश्य शक्ति उनकी रक्षा कर रही हो, या शायद ये उनके अपने साहस और सूझबूझ का ही प्रतीक है। जब 2 कोशिशें बेकार गईं, तो भाइयों ने आखिरी और शायद सबसे खतरनाक दांव खेला। उन्होंने छिपला केदार को काली नदी पार करवाकर सीमा के दूसरी तरफ भेज दिया, और उन्हें भेजा भी गया एक ऐसी जगह जहां का शासक यार्मी चार्मी अपनी क्रूरता के लिए कुख्यात था। हाँ, ये कदम सिर्फ घर से निकालना नहीं था, ये तो सीधे सीधे मौत के मुंह में धकेलना था। ऐसा लगता है यार्मी चार्मी का नाम ही उस इलाके में दहशत का दूसरा नाम रहा होगा। और यार्मी चार्मी कोई मामूली शासक नहीं था। आज जो पवित्र स्थल है नाजुरी कोट, वही उस समय चार्मी का गढ़ हुआ करता था। उसका महल था वहाँ। उसकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि उसके 12 बेटे थे, 12 बहुएं थी, और एक बड़ा दिलचस्प जिक्र है 12 बीसी शिकारी कुत्तों का। 12 बीसी?
इसका क्या मतलब हुआ? 12 बीसी का मतलब शायद 12 गुणा 20 यानी 240 कुत्ते। और कहा जाता था कि उसके इलाके में कोई बाहरी आदमी कदम रखकर जिंदा वापस नहीं लौट सकता था। वो एक तरह का निरंकुश अत्याचारी शासक था। और इसी खतरनाक माहौल में छिपला केदार पहुंचते हैं एक ब्राह्मण का वेश धरकर, शायद पहचान छिपाने की कोशिश में या सुरक्षित रहने के लिए। वहां उनकी मुलाकात चार्मी की पत्नी से होती है। अच्छा, क्या वो उन्हें पहचान लेती है? उसने उन्हें चेतावनी दी, कहा, हे ब्राह्मण, यहाँ से चले जाओ वरना मेरे पति और बेटे तुम्हें मार डालेंगे। शायद उसने उनके चेहरे पर चिंता या बाहरी होने का भाव पढ़ लिया होगा। लेकिन छिपला केदार रुके रहे। शायद उन्हें अपनी नियति पर भरोसा था या वो चुनौती स्वीकार करने को तैयार थे। शाम को जब शिकारी बेटे लौटे और भोजन का समय हुआ, छिपला केदार को खतरे का एहसास हो गया। जैसे ही चार्मी उन सीढ़ियों से नीचे उतरा, छिपला केदार ने अपना असली रूप दिखाया और फिर उन्होंने एक एक करके चार्मी, उसके 12 बेटों और शायद उसके पूरे परिवार का संहार कर दिया। सोचिए, एक अकेला निर्वासित व्यक्ति जिसे उसके ही भाइयों ने मारने के लिए भेज दिया था, वो एक पूरे अत्याचारी शासन का अंत कर देता है। ये सिर्फ बदला या हिंसा नहीं है। कथा के नजरिए से देखें तो ये अन्याय पर न्याय की एक जबरदस्त जीत है, बुराई पर अच्छाई की विजय का एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक। और इसी घटना ने शायद छिपला केदार को एक साधारण व्यक्ति से एक पूज्य नायक बना दिया। तो यार्मी चार्मी जैसे शक्तिशाली दुश्मन का अंत करने के बाद छिपला केदार ने नाजुरी कोट को ही अपना स्थायी ठिकाना बना लिया। और ये स्वाभाविक भी लगता है, जिस जगह उन्होंने न्याय की स्थापना की वही उनका क्षेत्र बन गया और वहीं से वो उन सीमांत गांवों के रक्षक और पूज्य देवता के रूप में स्थापित हो गए। और तभी से हर 3 साल पर होने वाली वो कठिन नंगे पैर वाली तीर्थ यात्रा की परंपरा शुरू हुई। तो ये यात्रा एक तरह से उस पूरी महागाथा को, उनके निर्वासन, उनके संघर्ष, उनकी चमत्कारी जीत और न्याय की स्थापना, इन सबको हर पीढ़ी के लिए फिर से जीने का एक तरीका है। बिल्कुल सही कहा। ये यात्रा सिर्फ एक धार्मिक रस्म नहीं है, ये इतिहास, मिथक और अटूट आस्था का एक जीवंत प्रदर्शन है। ये समुदाय को उनकी जड़ों से, उनके नायक से और उन मूल्यों से जोड़ती है जो इस कहानी में समाये हुए हैं। ये कथा उस अटूट विश्वास को दर्शाती है कि जहाँ सच्ची आस्था हो, साहस हो और न्याय का पक्ष हो, वहाँ बड़े से बड़ा अन्याय और जुल्म टिक नहीं सकता। छिपला केदार की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी इसी शक्तिशाली विचार को आगे बढ़ाती है कि मुश्किलों के बावजूद अंत में अच्छाई की ही जीत होती है।